नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और साथ-साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आप लोगों के जो भर्ती घोटाले हुए हैं, भर्ती घोटाले के मामले सामने आए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा निकल के सामने आ रहा है। तो पूरी की पूरी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या घोटाला है, क्या मामला है और क्या-क्या चीजें निकल के सामने आ रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ-साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को वो खुलासा दिखाने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि लगभग 23 से 23 नवंबर के बाद से जो है पूरी की पूरी HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और साथ-साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों ही कटघरे में आ गई थी कि भर्ती घोटाले के मामले भी इसमें निकल के सामने आ रहे थे। लेकिन जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लगभग 2 से 3 जो है वो भर्तियां घोटाले के मामले सामने आए थे, जिसमें स्टाफ नर्स के कुछ एनएम के और कुछ VLDA के जो है वो निकल के सामने आए थे, जिसकी वजह से काफी कुछ जो है हलचल मची हुई है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसमें भी कुछ ऐसे मामले थे जो निकल के सामने आए थे, जैसे कि HPSC प्री एग्जाम्स में भी काफी कुछ मामले निकल के सामने आए थे। तो उसपे एक बहुत बड़ा खुलासा जो है हरियाणा सरकार की तरफ से और साथ साथ भर्ती मामले में कोर्ट की तरफ से भी कुछ आदेशों के मामले में यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम उसको रीड कर लेते हैं, क्या मामला सामने आया हो, क्या क्या चीजें उसमें देखने लायक है, इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ये दैनिक सवेरा में छपा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दैनिक सवेरा में 6 तारीख को आज का ही न्यूज है मंडे का। ठीक, इसमें ये है कि आप लोगों को जैसे न्यूज में आप लोगों को पता चला होगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी पाई गई थी। तो उसमें ये 2004 के जो HPSC, विजिलेंस ब्यूरो और हरियाणा सरकार के ऊपर कुछ आरोप जो है वो लगाए गए हैं, कुछ पुष्टि भी करी गई है, कुछ आरोप भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो एक एक करके रीड कर लेते हैं फटाफट। देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2004 में HPS एवं ALDA सर्विस के 102 पदों में चयनित सूची बनाई गई थी। तो 102 पदों के लिए यहाँ पे जो है चयनित सूची बनाई गई थी। ठीक, मगर चयन सूची जारी होने से पहले विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से ये 102 पदों के लिए जो भर्तियां थी उस पर रोक लगा दी। फिर चुनाव के बाद तत्कालीन सरकार जो है वो बदल गई और कांग्रेस सरकार बन गई। तो कांग्रेस सरकार के बनते ही उन चयनित उम्मीदवारों को क्या किया गया, चयनित उम्मीदवारों के ज्वाइनिंग पर भी जो है वो रोक लगा दी गई और जो 300 कैडर के थे उनका बाहर आके 200 कैडर पे कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कांग्रेस सरकार जब बनी तो उन्होंने 300 कैडर को घटा के 200 कैडर कर दिया और साथ साथ उस प्रक्रिया की जो है वो जांच भी करा दी विजिलेंस से। तो विजिलेंस से जब जांच कराएगी तो उनकी तरफ से नोटिस आया कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पक्षपाती है, भर्ती प्रक्रिया पक्षपाती है और उन्होंने उस पर जो है वो बैन लगा दिया। लेकिन 2014 में मगर कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ कि हाईकोर्ट में मामला फंस गया और 2014 में इसका जब एक खुलासा हुआ तो 2014 में गवर्नमेंट कांग्रेस के बदल के बीजेपी के गवर्नमेंट सरकारी जो है कांग्रेस की जो सरकार वो चली गई और बीजेपी की सरकार 2015 में लगभग बन गए। तो फिर क्या हुआ कि वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कह दिया कि प्रदेश सरकार अपना फैसला करे। सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मंगाई कि भाई जो रिपोर्ट कांग्रेस सरकार में थी उससे रिपोर्ट मंगाई। विजिलेंस ने रिपोर्ट में 38 उम्मीदवारों को चयन बेदाग किया कि भाई 38 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसपे जो है वो चयन बेदाग है, उन लोगों उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो उस पे क्या किया गया, तो जब 38 लोगों को है तो प्रदेश सरकार ने इन 38 लोगों को 2016 में नियुक्ति दे दी। तो अब ये 2014 में जो नियुक्ति लेने वाले थे उसमें से 38 लोगों को 2016 में नियुक्ति दी गई और हाईकोर्ट को फैसला बता दिया गया। तो सरकार ने 2016 में 38 को नियुक्ति पत्र ऑफर कर दिया, मगर 22 HPS, 2 SPS और 2 ETO ने ही ज्वाइन किया, सबने नहीं ज्वाइन किया। दूसरे उम्मीदवारों को सरकार ने नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया। ऐसे उम्मीदवार हाईकोर्ट फिर दोबारा पहुंच गए। मतलब 38 में से 22 HPS, ठीक है, 22 HPS और साथ साथ कुछ और उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई और जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी वो फिर से जो है वापस कोर्ट में पहुंच गए। तो 38 उम्मीदवारों को ऑफर दिए गए, इसमें 27 बेदाग नजर आए। अब सरकार नियुक्ति को चाह चुकी है और हटाने का फैसला कर रही है। तो मतलब उन्हीं बीजेपी सरकार ने ही जो है इस पे काम किया और उसी ने फिर इन्होंने गड़बड़ भी कर ली है। तो जो अनिल नागर और ये सब जितने भी हैं ये सब 2014 में ज्वाइनिंग 2014 के सब 2004 के सब उम्मीदवार हैं और उनकी जब ज्वाइनिंग 2014 में कराई गई, 2016 में कराई गई, उसके बाद से ही इन्होंने पूरा फंडा स्टार्ट कर दिया और पूरी की पूरी तरीके से बवाल जो है वहां पे मचा हुआ। तो ये खुलासा आप लोगों के लिए निकल के सामने आया था, मैं सोचा आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं।
अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।